हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। तो चलिए आज हम क्लास 6 के साइंस के ही चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि 5 और 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पे, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, जो कि आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस से ही मैंने लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संतुलित आहार क्या होते हैं। संतुलित आहार क्या है, इसके महत्व को समझाइए। उत्तर, जिस आहार में शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का क्या महत्व है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे थाली में प्लेट्स में जितने सारे अलग अलग प्रकार की खाना है ना, जैसे कुछ चावल हो गए, कुछ रोटी, कुछ दाल, कुछ सब्जियां, कुछ सैलेड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, है ना, जितना आप खा सकते हैं। और उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और आपके विटामिन, सारी चीज़ें, है ना। तो उसको हम संतुलित मात्रा में क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम संतुलित आहार बोलते हैं। संतुलित आहार का क्या महत्व है, शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है यदि हम सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में खाएंगे, जितनी हमको ज़रूरत है, सारी चीज़ें, है ना, जो मैंने बताया वो हम खाते हैं, तो हमको, हमारे शरीर को उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। शरीर का विकास ठीक प्रकार से होता है। आप अच्छे से, आपकी हाइट बढ़ेगी, है ना, विकास जल्दी होगा, आपका ब्रेन का भी विकास जल्दी होगा, तो अच्छे से होता है ना, कहीं भी कोई कमी नहीं होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है ना। जल्दी जल्दी किसी को सर्दी खांसी हो जाता है, मतलब उसमें आहार में कमी है ना। तो आप पर्याप्त खाना खाएंगे तो आप रोगों से लड़ सकते हैं। शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है ना, एकदम स्वस्थ आपका रहेगा शरीर, कोई आपको बीमारी नहीं होगी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, दाल, चावल, सब्जी, फल, दूध, पानी से बना भोजन संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न विटामिन के नाम, उनके कार्य एवं कमी से होने वाले रोग लिखिए, ठीक है। उत्तर है, जैसे मैंने यहाँ पे लाया है, विटामिन कौन कौन से विटामिन के नाम आप जानते हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये आपके विटामिन के नाम हो गए, ठीक है। तो सारे विटामिन के अपने अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में सारे सदस्य होते हैं, सारे सदस्य के अलग अलग कार्य होते हैं, है ना। आपकी मम्मा क्या बनाती, खाना बनाती है, कोई वर्क करती होगी, बाहर काम करती होगी, है ना। सबके अलग अलग कार्य होते हैं। आपके पापा हैं जो ऑफिस जाते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से विटामिन ए, बी, सी, डी, अलग अलग विटामिन होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो विटामिन ए के क्या कार्य है, आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए आप विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाइए, ठीक है। यदि आप विटामिन ए की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी, इसका क्या कार्य है, शरीर की वृद्धि करना। आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन बी खा सकते हैं, आपकी शरीर की वृद्धि अच्छी होगी। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आप रोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये काम आएगा, ठीक है। विटामिन सी, घाव भरना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये काम करता है। आप जितना ज़्यादा विटामिन सी खाएंगे उतना जल्दी आपका चोट भरेगा, आपको जहाँ चोट लग जाती है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होता है ना, मतलब आपको रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। स्कर्वी इससे होता है रोग, ठीक है, इससे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी, हड्डियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी का क्या काम है, हड्डियों को मजबूत बनाना। इसके कमी से रिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कमी से होने वाले जो रोग हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये आप याद रखना, ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में रेशा और जल का क्या महत्व है ना। आप देखे होंगे कि कुछ भोजन में रेशे पाए जाते हैं,
तो वो रेशा भी आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, आप जल भी आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, खाना को पचाने के लिए, उसके और ब्लड के परिसंचरण के लिए भी जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेशा भोजन का ऐसा घटक जो पचता नहीं है। आप ऐसा भोजन खाएंगे जिसमें रेशे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बताया, फाइबर्स में बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स होते हैं, है ना, बहुत सारी सब्जियां होती है। तो ये सारी जो सब्जियां आप या फ्रूट्स आप खाएंगे तो जिसमें रेशे होते हैं, वो आपके पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, आपके पाचन तंत्र को ये सही रखता है। तो ये ऐसा घटक है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके शरीर में जो खाना है, जो खा रहे हैं, वो अच्छे से पच जाएगा और बहुत ही मुलायम आपका मल होगा। ठीक है, रेशा भोजन का ऐसा घटक है जो पचता नहीं है, लेकिन यह पाचन तंत्र को सही रखता है। आपका पाचन इसमें अच्छा होगा, कब्ज इसमें नहीं होगा आपको, और कब्ज से बचाता है। जल भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने तथा शरीर का तापमान नियंत्रण करने में सहायक होता है ना। जल क्या करता है? भोजन को पचाने में हेल्प करेगा, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंड विटामिन। ये सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? इसको जल पहुंचाता है। ठीक है, और आपका जो शरीर में जो भी तापमान है उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है। मतलब आपका जो तापमान है, शरीर का तापमान, वो ना तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ना तो आप ज़्यादा घटना चाहिए। ठीक है, तो जल उसको क्या करता है? बैलेंस करके, नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, तो ये था। इसलिए रेशा और जल दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में अंतर लिखिए। कार्बोहाइड्रेट और एक तरफ प्रोटीन, इस तरीके से आप बना लेंगे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, हमको जल्दी ऊर्जा देता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है चावल, गेहूँ और श्रुत, बहुत सारे हैं। ठीक है, चावल गेहूँ जो भी अनाज होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में क्या हो जाएगा? वृद्धि और मरम्मत करता है। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन, दाल, दूध ये सब खाएंगे तो आपके शरीर में वृद्धि होगी। आपके शरीर में जो भी डैमेज हो जाता है, शरीर में जो भी आपको शरीर में घाव हो गया, कुछ हो गया, चोट लग गई, तो उसको मरम्मत करता है, ठीक करता है। ठीक है, और शरीर का निर्माण में सहायक होता है। जल्दी से जल्दी आपका शरीर क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसको बड़ा होना है, उसको बड़ा करना है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्या देते हैं? उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है, ताकि उसकी वृद्धि और विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है, जैसे कि दाल है, दूध है, स्रोत है, ये सारी इसकी चीज़ें जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि 5 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है क्लास 6 साइंस में, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड से ही मैंने लाया है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।